हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, इस वीडियो में जो कि किसी भी परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देख लेते हैं भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में स्थित है, पहला अनुसंधान केंद्र, उसका नाम क्या है? पहला अनुसंधान केंद्र जो था वो है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री है। इसके बाद मैत्री है ना, और तीसरा केंद्र का नाम है भारती। तो 3 केंद्र याद रखने हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011। ठीक है, जनगणना के प्रश्न भी आयोग बहुत ज्यादा पूछ रहा है और डीपली क्वेश्चन वहां से लिए जा रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो ये है 74.04। ये पूरे भारत की आ गई साक्षरता दर। तो तुम्हें उत्तराखंड की भी करनी है। उत्तराखंड की पुरुष की क्या है, महिला की क्या है, और सबसे ज्यादा किस जिले में, सबसे कम किस जिले में, इस तरह से भी जनगणना का देखना है ना। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह एक एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है ना? जो ताजमहल है वो किस कारण से दुष्प्रभावित हो रहा है, यानी ताजमहल को किस किस प्रदूषण का खतरा है ना? ऑप्शन है इसमें ध्वनि प्रदूषण, वन उन्मूलन या अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। एसिड रेन के कारण क्या है, ताजमहल का जो रंग है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन जो है वो किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से। जो तुम्हें आ रहा है तो तुम बता सकते हो एकदम क्वेश्चन के बाद, है ना। ये सब तुम्हें करवाए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक, कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? ये होता है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6 मंथ। फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसके लिए उपयोगी है? जैसे कंप्यूटर में स्प्रेडशीट होती है। ऑप्शन इसमें मनोविज्ञान संबंधी कार्य, सांख्यिकीय संबंधी कार्य, प्रकाशन या संदेश प्रेषण, जैसे संदेश भेजना। तो सबसे ज्यादा स्प्रेडशीट का काम क्या होता है? जो आंकड़ों का, यानी सांख्यिकी, है ना। जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसी को हम बोलते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कुकिंग कोल कहां से मिलता है? कुकिंग कोल का मतलब है जो कोयला है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है झरिया से। ठीक है, झरिया झारखंड। और भारत में पहले पूछा जाएगा कोयले की खान तब आएगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ये भी ध्यान रखना। अगला 1857 के समय भारत के गवर्नर कौन थे? कैनिंग। हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। फिर पृथ्वी के स्थल का कितना भाग मरुस्थल है, यानी स्थल मंडल का कितना भाग? 10वां, 5वां, छठा, 1/3? तो इसका क्या हो जाएगा? 5वां। 5वां भाग को बोलते हैं 20%। तो 20% या 5वां हिस्सा मरुस्थल है धरती का।
स्थल मंडल का। ठीक है, फिर है इटरनल सिटी, किस देश को कहा गया है? इटरनल सिटी ये कहा गया है रोम को। नेक्स्ट है ग्रुप वेयर, किसका उदाहरण है? ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ग्रुप वेयर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की श्रिम्प राजधानी। भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहते हैं? यह है नेल्लोर, समुद्री तट पर स्थित है और यहाँ से समुद्री जीव जंतु आदि भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको श्रिम्प राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र के उत्पाद होते हैं ये उससे संबंधित है। फिर है भारत में गर्मियों का मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। हाँ दक्षिण पश्चिम का है ये। ठीक है, अच्छा फिर है लोधी वंश की स्थापना किसने की? अभी करंट के क्वेश्चन भी पूछेंगे इसके बाद हम। लोधी वंश की स्थापना। बहलोल लोधी। बहलोल। ठीक है, ठीक है, अभी हम पूछते हैं करंट अफेयर्स जो हमने दिया भी था तुमको, कितने तुम्हें याद होंगे उसमें से। महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? WPL। स्मृति। हाँ स्मृति मंदाना। मंधाना थी। इसमें कुल कितनी टीम थी WPL में? 5 टीम थी इसमें। हाँ ठीक है, फिर है स्काई यूटीएम, एक यातायात प्रणाली है आधुनिक स्काई यूटीएम। ये किसके द्वारा शुरू हुई है? जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत ने किया है। ठीक है, अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन, यानी कि जो ट्रैफिक कंट्रोल होगा उसके लिए मानव की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा होगा। तो इसका नाम है स्काई यूटीएम, याद रखना, अगर पूछा जाएगा तो भारत आ जाएगा इसका। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है भारत में और कब? राष्ट्रीय महिला, हाँ सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाते हैं ये? राष्ट्रीय महिला, यह है 13 फरवरी को। इसके बाद है नकल विरोधी कानून 2023 कहाँ लागू हुआ? उत्तराखंड में सबसे सख्त कानून लागू हुआ है, ये तुम्हें बता भी दिया है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर है मासिक धर्म के लिए छुट्टी का कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? कौन सा बना है मतलब ये 2023? नॉर्वे, स्पेन, आइसलैंड, डेनमार्क में से है स्पेन, याद रखना इसमें। संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? सौराष्ट्र। 2023 संतोष ट्रॉफी। महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है इसमें, कर्नाटक है, मेघालय, बंगाल, असम। कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, याद रखना। तो ये कर्नाटक ने जीता है। और जो हमने रणजी बताई थी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे, वो सौराष्ट्र की है। करंट के क्वेश्चन अच्छे से कर लो रिवीजन। लास्ट मोमेंट में तुम्हें यही वाली चीज पढ़नी चाहिए बस, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है, बाकी चीजें बहुत ज्यादा है, बस यही चीजें ढूंढो जिसके ये 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, नाम आ जाएगा। ठीक है ना, बस। और जो पुराने हमने इतने सारे नोट्स लिखा रखे हैं बस उनका रिवीजन करो, वहीं से क्वेश्चन तुम्हारा फिर गलत हो जाता है, आता भी है तो। नीति आयोग के CEO कौन है? सुब्रमण्यम, VBR। हाँ ठीक है, सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर के बाद ये बने। अच्छा ठीक है, रणजी वाले का तो हो गया।
सौराष्ट्र की टीम ने जीता है। फिर एलेक्सिया पुटेलस को कौन सा अवार्ड दिया गया? एलेक्सिया पुटेलस ये फुटबॉलर है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2022 का फीफा ने चुना है। फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया फीफा के बाद? लियोनेल मेसी। हाँ, तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, याद रखना। और फीफा की रैंक में लेकिन वो नंबर 2 पे, ये भी ध्यान रखना है। भारत की 106 है। तो मेसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार भी फीफा के द्वारा दिया गया। पूछ सकते हैं कि मेसी का संबंध किस देश से है या खेल से, क्योंकि वो चर्चा में रहे। नेक्स्ट है हेकानी जखालू किस राज्य में पहली महिला विधायक बनी है? अभी तक कोई भी महिला वहां पे नहीं बनी थी। हाँ, कर्नाटक, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, ये पूर्वोत्तर के ऑप्शन है इसमें। नागालैंड है ना? ठीक है, तो सीमा, हिमानी, आकृति आ गई, ज्योति रानी आ गई है। 5 आए अभी तक। मोनिका। चले गए घूमने। T20 का बताओ। T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2023 में किसने जीता? किस देश ने जीता है? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसमें से बताओ। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो आज से तुम वही वाले क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे तुम्हारा पेपर 9 तारीख को है ना, मतलब कल है। तो तुम्हारे ये मान के चलो कि मार्च के एंड तक का कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च के अच्छे से पढ़ो बस। जनवरी फरवरी मार्च वाले जितने भी वीडियो मिलते हैं तुम्हें, जो भी नोट्स मिलते हैं, और कुछ हमने भी लिखाए थे है ना, 50-60 क्वेश्चन, कुछ इसमें भी ये वाले फरवरी का जैसे। तो ये वाले क्योंकि वो तुमने पिछले पेपर में देखा है ना, बिल्कुल 15 दिन पुराना भी दिया था उस समय कनी सहायक में। ठीक है, तो मार्च 2023 के नाम से आ सकता है, फरवरी के आ सकता है, जनवरी आ सकता है, दिसंबर तक ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। इसके बाद है जेम्स वेब टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था, जिसने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज कर दी है हाल ही में? इसको किस वर्ष छोड़ा गया था? यह 2021 है ना। सब लोग इसमें 22 और 23 में तुक्का लगाएंगे, पर 21 उसका सही है, क्योंकि खोज उसने हाल ही में की, पर छोड़ा उसको 21 में गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है झोंग सिंह 26 उपग्रह किस देश ने छोड़ा? झोंग सिंह 26 चीन है, जापान है, सिंगापुर है, कोरिया है। तो किसका हो जाएगा? चीन। याद रखना, क्योंकि महत्वपूर्ण संचार उपग्रह माना जा रहा है पूरी दुनिया का, झोंग सिंह 26 नाम से है ये, चाइना का। कोरिया में भी ऐसे नाम होते हैं मिलते जुलते। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023, ये बताओ। मुंशियारी। नहीं, मुंशियारी। वो तो पहले का था। वो इनमें से बताना है तुम्हें। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान में से। जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर याद रखना है। ठीक है, वो 22 के लास्ट में आया था तब, ये 23 का हो गया बेस्ट एडवेंचर, तो जम्मू कश्मीर का आ गया। अजंता एलोरा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? 2023 का है ये भी। अजंता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं है वो, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में मनाया गया अजंता एलोरा। कोबरा वॉरियर अभ्यास, कोबरा वॉरियर अभ्यास किस देश में हुआ है? ये भाई यूके में। जापान। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम का अभ्यास है, यानी ब्रिटेन भी ऑप्शन में आ सकता है, और वो भी नहीं आया तो इंग्लैंड आ जाएगा। तो यूके वालों का अभ्यास है, अपना ही देश के साथ जैसे करते हैं खुद। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? राष्ट्रपति के नाम से कलर प्रदान किया जाता है, प्रेसिडेंट कलर बोलते हैं उसको। तो किस राज्य को किया?
ऑप्शन ये है इसमें गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा। हरियाणा। हरियाणा के पुलिस बल को दिया गया है। ठीक है, फिर है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी हैं और 31 अगस्त तक 2024 तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी ऋतुराज अवस्थी 31 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगे कम से कम, है ना। तब तक 22वां विधि आयोग चलेगा 2024 31 अगस्त। फिर है गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया उनको। ऑप्शन ये है WHO, एशियाई बैंक, श्रम संगठन, विश्व बैंक। इनमें से किसने बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया? वो हमारे CAG है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, याद रखना, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन, है ना। करंट के एक एक क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण है वो चीज दिमाग में बिठा लो, बस वही तुम्हारा फिर फंस सकता है। गैब्रियल चक्रवात कहाँ आया था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। उसके लिए आपातकाल की घोषणा भी की गई वहां पर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, दिल्ली। यह महाराष्ट्र। ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल। नेक्स्ट है जल जन अभियान की शुरुआत कहां से की गई? जल संरक्षण के लिए जल जन। देखो, जल जन से याद रखना है, जल की कमी सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान। तो राजस्थान में शुरू हुआ है, पानी की बहुत कमी है, 5-10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है एक घड़ा पानी लेने के लिए। तो ऐसे याद रखना कि जल का अभियान वहां शुरू हुआ जहाँ जल की बहुत ज्यादा कमी है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा 2023 के क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो याद रखना है, और भी जितने पढ़ सकते हो। ताज महोत्सव 2023 उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ताज महोत्सव तो ताज आगरा के उसमें होता है ज्यादातर। इसकी थीम क्या थी 2023 में? ऑप्शन ये है इसमें विश्व बंधुत्व, अमृत महोत्सव, संस्कृति के रंग, या सभी। क्या होगा? इसका हो जाएगा विश्व बंधुत्व रखा है, ताज महोत्सव की थीम है विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 12 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? और उनके राज्यों के भी तुम्हें एक बार के लिए पढ़ लेना सारा, पूछ सकते हैं कि इनमें से किस राज्य में नहीं की। तो 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, 153 में राज्यपाल का पद की व्यवस्था है। तो याद रखना दोनों 155 हो जाएगा। फिर BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना? 2022 के लिए है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, यानी वर्ष की 2022 वर्ष की महिला खिलाड़ी चुना है BBC ने। ऑप्शन ये है साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, PV सिंधु, सानिया मिर्जा। मीराबाई चानू। हाँ, मीराबाई चानू, ठीक है। फिर है बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान क्या है? बौद्धिक 42वां। संपदा 42वां 42। स्थान है इसमें। ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? वाइब्रेंट विलेज। ऑप्शन इसमें पलायरपुर। सीमावर्ती क्षेत्र का विकास, पंचायत सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह बनाना, या महिला उद्यमिता को बढ़ाना। पहला वाला। हाँ, सीमावर्ती क्षेत्र का विकास करने के लिए लाई गई थी ये। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज। क्योंकि जब बॉर्डर का गांव का विकास होगा तभी हमारी सीमा भी सुरक्षित रहेगी। फिर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली। 2023 दिल्ली में 2023 का विश्व पुस्तक मेला ज्यादातर दिल्ली में ही होता है हमेशा। फिर भारत जापान ने कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था? धर्म गार्जियन। गार्जियन।
वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन भी था वैसे तो, है ना, पर इसमें वीर गार्जियन ही सही जवाब है। और ये क्वेश्चन उसमें भी आया था कनिष्ठ सहायक में, वीर गार्जियन अभ्यास। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट क्वेश्चन है करंट का, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण में जो है कहाँ हुआ ये खेलो इंडिया यूथ? महाराष्ट्र। आयोजन कहाँ हुआ ये पूछ रहे हैं, आयोजन एमपी में। हरियाणा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है, और एक बार इसमें ये चेक कर लेना कि पहला स्थान किसका रहा। मैंने इसमें गलती से टिक एमपी में कर दिया था पहले, पर वो पूछा है कि कौन सा स्थान, तब दूसरा आएगा और कहाँ हुआ तो एमपी आएगा फिर, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा पूरा डिटेल चेक कर लेना। यूथ गेम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बार बार पूछे जाते हैं, तो 5वें के बारे में डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पूछ लेते हैं हिस्ट्री से। गायत्री मंत्र जो है वो किस में है, कौन से वेद में है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ये ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। ठीक है, 10वें मंडल में क्या है? सुश्रुत। हाँ, ठीक है, मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी है? हिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है। मत्स्य मौर्य पुराण, मौर्य वंश तो विष्णु पुराण में है। गुप्त। गुप्त भी नहीं है इसमें, गुप्त है वायु पुराण में। गुप्त छोटा सा नाम है, यहाँ में भी छोटा है, वायु गुप्त। सातवाहन वंश। हाँ, इसका है सातवाहन। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है, प्रमाणिक। सातवाहन वंश भी सिलेबस में है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। प्राकृत भाषा थी इनकी, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है, मात्र सत्ता को ज्यादा बल दिया सातवाहनों ने। और दक्षिण पथ के स्वामी कहलाए सातवाहन राजा, और उत्तर और दक्षिण का लिंक भी इन्होंने जोड़ा। ये इतनी जानकारी सातवाहनों की याद रखना। अब इसके बाद है आगम किसे कहा गया है? किस धर्म का साहित्य आगम? जैन का। ठीक है, एक मिनट, आवाज किस किस में आ रही है? ठीक है, तो उसमें थोड़ा आवाज आ रही है, तो मैं तुमसे केवल अभी बता रहा हूँ बस, अब सुनो मत तुम थोड़ी देर। दूसरी शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई है टॉलमी के द्वारा, है ना। कौन सी पुस्तक थी वो? भारत का भूगोल, फिर नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। कभी कभी आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे वीडियो परीक्षा में भी दे दिया था उन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो पहुंचे हैं चीनी यात्री, तो उसके हमने तुम्हें ट्रिक बताई थी। 4 लोग आए थे, फांसी हुई। ठीक है, फायान, फिर संयुगन, वेनसांग और एक सिंह, 4 यात्री हैं जो चीन से पहुंचे थे भारत। ठीक है, और उनका तुम्हें समय भी याद रखना है कि लगभग किस समय पहुंचे हैं। जैसे 5वीं सदी में फायान है, फिर संयुगन है 6वीं में, और फिर बाकी जो 2 हैं वो 7वीं में आए, जैसे वेनसांग हर्षवर्धन के समय, और एक सिंह भी आया था 7वीं के अंत में। नालंदा विक्रमशिला का वर्णन उसने किया एक सिंह ने। चारों विद्वान याद रखना है। ठीक है, तो 5वीं 6वीं 7वीं 7वीं इस तरह से याद रखना है फांसी हुई वाला ट्रिक में। सबसे पहले फायान आया इन सब में, फिर है रेहला का वृत्तांत लिखने वाला। अरबी में रेहला का जो वृत्तांत है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। एक मिनट।
अब बताओ ये सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? एरण अभिलेख। एरण में। भानुगुप्त का एरण में। ठीक है। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए? आहत। आहत सिक्के, इन्हें कासारपण भी कहा गया है। कासारपण। फिर हाथी गुफा अभिलेख। राजा कलिंग राजा खारवेल। खारवेल का है। ठीक है। जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन। रुद्रदामन का है जूनागढ़। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन। मेहरगढ़ से किसका उदाहरण प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। कृषि का। चावल के दाने। पहला कृषि का जो था खेती का, हाँ वही है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयानंद साहनी। जो जिन्होंने पहला स्थल खोजा है तो उन्हीं का ही माना जाता है सिंधु सभ्यता की खोज। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए? गुजरात। गुजरात। गुजरात से। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ थे? लोथल। लोथल। लोथल और सुतकोतला। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। अन्नागार। अन्नागार संभवतः बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अग्निकुंड कहाँ से मिले? अग्निकुंड। कालीबंगन लोथल। लोथल से बहुत सारी चीजें हैं। मटके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चंदूगढ़। लोथल और चंदूगढ़ से। ठीक है। वो कर रहा है ना, आवाज आ रही है उसमें, फिर तो मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया अभी। तो सिंधु सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन आया तो देखो उनमें ऐसे चांसेस होता है कि कालीबंगन, लोथल, चंदूगढ़, इनका नाम जरूर आता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब यह कौन से स्थल कौन सी नदी के पास थे? जैसे हड़प्पा आ जाता है रावी के तट पर। पाकिस्तानी स्थलों के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, हमको सच चाहिए, है ना। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी और सुत कांगेडोर, चनूदड़ो, 5 स्थल है। ठीक है। ज्यादातर जो उनके स्थल है वो सिंधु के तट पर है। जैसे चन्हूदड़ो है, कोट दीजिए और मोहनजोदाड़ो, 3 स्थल तो उनके सिंधु तट वाले होंगे। ठीक है। इसके बाद है रोपड़ स्थल जो है, ठीक है, ये भारत का ही रोपड़ है। सतलज के किनारे है रोपड़। भोगवा नदी के तट पर है लोथल, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर। और आधुनिक नगर अगर पूछा जाएगा आधुनिक नगर के अनुसार तो धौलावीरा आ जाएगा। ठीक है, धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली वाला तब आएगा धौलावीरा, जिसको RS विश्व ने खोजा। ठीक है। अब इसमें आगे चलते। टेराकोटा क्या है? आग में टेराकोटा आग में पकी मिट्टी, उसको टेराकोटा कहा गया है। अब वैदिक काल जो है उसमें से थोड़ा आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? नगरीय या ग्रामीण या आर्यों द्वारा विकसित? आर्यों की जो है वो ग्रामीण है, सिंधु सभ्यता नगरीय है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। आर्यों की भाषा क्या है मुख्य? संस्कृत। संस्कृत है।
अब सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने दिया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है सांख्य दर्शन। इसकी दीक्षा अलार कलाम से बुद्ध ने भी प्राप्त की। जैन धर्म भी सांख्य दर्शन से प्रभावित हुआ। फिर है न्याय दर्शन, गौतम मुनि का है। ठीक है, पतंजलि का योग दर्शन, चारवाक मुनि का चारवाक है, जैमिनी का है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा कोई सा भी आ सकता है। फिर अगन्या किसे कहा गया है? अगन्या, काय, ठीक है, अगन्या या न मारने योग्य पशु की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसके लिए मृत्यु दंड मिलता था गाय को मारने वाले को, या देश निकाला। अच्छा, इसके बाद है किस नदी को सदा नीरा कहा गया था? सदा नीरा। वर्तमान में उस नदी का नाम क्या है? गंडक नदी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है। आर्यों ने लोहा धातु की खोज भी की। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे, है ना, तो ये भी इसको ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता वैदिक काल के कौन थे? इंद्र, इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो जाएंगे। ये दोनों में फर्क है। ये पूर्व वैदिक काल चल रहा है, ऋग वैदिक काल तब आएगा इंद्र। इंद्र, अग्नि, सोम, ये तीन उस समय महत्वपूर्ण थे पूर्व वैदिक काल में। फिर उत्तर में प्रजापति का महत्व बढ़ा। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कहां से मिला है? ये मिला है कौशाम्बी से, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नगर है। अब आ जाते हैं, देखो, महाजनपद। ये भी हमने पढ़ा दिया वैसे, महाजनपद। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये जानकारी का स्रोत है इसका। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध, मगध है। ठीक है, और जो भारत की सीमा से बाहर का महाजनपद था वो है गांधार, जिसको तक्षशिला राजधानी थी उस समय। बाकी ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इस क्षेत्र के। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद उसके आसपास थे, बिहार, है ना। मगध तो बिहार हो गया। ठीक है, अब है जैन धर्म के संस्थापक। ऋषभ देव, ऋषभ देव हो गए जैन धर्म के। जैन धर्म से क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर का जन्म कुंडग्राम, वैशाली, कुंडग्राम, ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी रह सकता है। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई है महावीर स्वामी? पावापुरी, पावापुरी। फिर है महावीर की पत्नी का नाम? यशोदा। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी जो उनके दामाद हैं? जामिल, जामिल। बस बाकी तो तुम्हें पता ही है कि उनके दो भाग हैं, दिगंबर श्वेतांबर। जैन धर्म जो बटा हुआ है। फिर आगे हमारे बौद्ध धर्म का आएगा। ठीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल तथा सांड। निर्वाण का है पद चिन्ह। मृत्यु का है स्तूप, सबसे अंत में स्तूप होता है उनका। जैसे बुद्ध की मृत्यु के बाद भी 8 स्तूप बनाए गए थे। ज्ञान का है प्रतीक क्या है? जहां पे ज्ञान मिला, पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी बोधि वृक्ष पीपल को बोलते हैं। और गृह त्याग का है घोड़ा। ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठ के गृह त्याग किया तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह बना। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम?
राहुल। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ है। इसमें जो जो कंफ्यूजन वाले फैक्ट है वो तुम्हें जरूर पढ़ने हैं। पुत्र का नाम है राहुल बुद्ध के। फिर महाविनिष्क्रमण क्या है, कौन सी घटना को बोला गया है? महाविनिष्क्रमण, ग्रह त्याग। हाँ, गृह त्याग। अच्छा, इसके बाद है सांख्य दर्शन से पूछा जाता है। सांख्य दर्शन से उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार लिए। तो उनके गुरु कौन थे? आलार कलाम। कितने वर्षों तक तपस्या की है बुद्ध ने? 6 वर्ष बुद्ध ने किए, महावीर स्वामी ने 12 किए। दोनों का तुलनात्मक पढ़ो, भूलोगे नहीं। बुद्ध का पहला उपदेश जो दिया है, धर्म चक्र परिवर्तन, कहाँ हुआ है? धर्म चक्र सारनाथ। सारनाथ, ऋषिपत्नम, सारनाथ भी बोलते हैं इसको। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली। पाली में दिए थे। तेरे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती, यूपी में श्रावस्ती। ठीक है। फिर त्रिरत्न याद रखना है, बुद्धम धम्मम संगम, है ना? जैसे वहां पे सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक, है ना? तो वहां पे भी त्रिरत्न है, यहाँ भी त्रिरत्न, दोनों के त्रिरत्न याद रखने। कितनी बौद्ध सभाएं या संगीतियां हुई थी? 4 हुई हैं प्रमुख। इसकी ट्रिक याद रखने की क्या बताई थी? रावा पाका। तो शुरू के अक्षर से देखो, रा से क्या है? राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, सबसे महत्वपूर्ण तीसरी पाटलिपुत्र है, और चौथी है ए से कुंडल। रावा पाका क्या है? 4 समितियों के क्रम, और इनके किसके काल में भी है वो भी याद रख लेना। जैसे तीसरी का पूछेंगे अशोक है, तो ट्रिक में कैसे आएगा? अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक और कनिष्क, ये 4 हो जाएंगे क्रम से। ठीक है। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर है, तो यहाँ पे कौन है? बुद्ध में क्या है? हाँ, हीनयान महायान है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। बिंबिसार, है ना? जो हर्यक वंश है, पहला इतिहास का वंश मानते हैं भारत में। पितृहंता भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है। तो इसको भी क्रम से याद रखना है। हिस्ट्री में सारे जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी उनका रिवीजन कर लेना। ठीक है। कुछ क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेते हैं संविधान से संबंधित। एक तो देखो, आयोग संविधान के संशोधन भी पूछ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन में 100 क्रम का 101, 102, 103, 104 लास्ट वाले, है ना? जीएसटी से संबंधित, ईडब्ल्यूएस वाले, और दल बदल की अनुसूची। अनुसूची तो 12 है, वो तो सारी कर लेना। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है उसमें। भाग में महत्वपूर्ण करने बस, जैसे राजभाषा कहाँ आ रही है, निर्वाचन कहाँ है, आपातकाल कहाँ है, और, है ना? तो ये वाले, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है। ठीक है। और अनुच्छेद, अनुच्छेद भी जो हमने बताया महत्वपूर्ण कौन से हैं, शुरू से लेके 51 के ए तक तो उसमें सारे ही करने लगभग। 1 से 51 पूरा, 51 क तक मूल कर्तव्य आ जाएगा। फिर मेन करने, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले मुख्य आ जाएंगे, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके मेन ही करना है बस आर्टिकल। ऐसे तैयार करना सारा रिविजन। ठीक है। हिंदी के जो राइटर है उसमें कैसे पढ़ोगे?
ईयर वगैरह तो कम ही दे रहे हैं, देखो जन्म मृत्यु तो बहुत कम दे रहे हैं, तो तुम उस पर रचना पे फोकस करो, रचना और विधा पढ़ो बस। ये रचना कौन सी किसकी है, जो पीडीएफ हमने दिया था उससे रिवीजन कर लो, चाहे तो एक साथ उसमें बने हुए हैं फटाफट उनके राइटर, और उनकी विधाएं तुम्हारे दिमाग में फिर बैठती जाएगी। तो कल का जो पेपर है, ठीक है, अच्छे से 2 से, है ना, 11 बजे से होगा तुम्हारा, या जितने बजे से भी उसमें देख लेना टाइम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं संविधान का बस पूछ रहा हूँ, फिर क्लास ओवर कर रहे हैं तुम्हारी, फिर अगर टाइम मिलेगा तो देख लेंगे शाम को, वरना फिर तुम्हारी बाद में होगी क्लास। ठीक है, कल भी पूछे थे हमने, वार्षिक वित्तीय विवरण है, जैसे बजट बोलते हैं हमसे, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या आ जाता है 112 में। ठीक है, बजट। फिर अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, बताओ कौन सा है अखिल भारतीय सेवा। ये है 312। तो मूल अधिकार और ये डीपीएसपी वाले के अंदर के तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ज्यादातर उनमें से पूछ लेते हैं, कभी थोड़ा सा बाहर का पूछेंगे। 343 से लेके 351 में राजभाषा से संबंधित है, ये भी तुम्हें बहुत बार टेस्ट में दे दिया है, एक बार उस पर भी देख लेना। फिर अनुच्छेद 280, ये बताओ अनुच्छेद 280 में क्या है। वित्त आयोग। वित्त आयोग है। 342 में क्या है, 341 और 42 क्रम से आता है, 341 और 42। एससी और एसटी की लिस्ट है उसमें, कि कौन एससी है कौन एसटी है, 341 और 342, इसको भी ध्यान रखो। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस अभी बताया मैंने 312 है ना, तो उसके बाद से लोक सेवा आयोग से संबंधित जो है 315 से शुरू हो जाएंगे, 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित चलेंगे। फिर 324, ये क्या है 324, निर्वाचन निर्वाचन, हाँ, इलेक्शन से संबंधित हो जाएगा ये। फिर हम भारत के लोग, किसकी शुरुआत होती है इससे, प्रस्तावना। प्रस्तावना। और प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष, अंबेडकर। नेहरू जी ने, कल बताया था ना मैंने। तीसरी बैठक, तो पहली बैठक कब थी, 9 दिसंबर 46, फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर वाली बैठक को नेहरू जी प्रस्तावना यानी उद्देशिका का प्रस्ताव लेके आए, इसे संविधान की कुंजी भी कहा गया। अब बैंक किस सूची में, संघ में, राज्य में, समवर्ती बैंक, यह जाता है संघ सूची। ठीक है, बाद में ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो औरों को भी शेयर कर देना, है ना, जो तुम्हारे जानने वाले हैं, कोई से भी है, स्टेटस में भी लगा सकते हो, तो जिसे ठीक लगता है फिर वो देख लेता है। ठीक है, और कोई नए भी कोचिंग स्टार्ट करना चाहे, है ना, किसी भी वाले, तो मंडे से उनको बता देना। ठीक है, मंडे से तुम्हारा होगा फिर ऑफलाइन स्टार्ट, तो उन्हें तुम बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो और कोचिंग की तुलना में तुम देख ही रहे हो कि लगातार हमारे वाले से कितने रिजल्ट कंटिन्यू आ रहा है, तो वो चीज का भी तुम प्रचार करो, है ना, उन्हें बताओ, और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो फिर बाद में वहां पे बैठ के, है ना, तो जिसे पढ़ना है देखो कहीं भी पढ़ सकता है। तो बैंक किसका हो गया था, संघ का, संघ सबसे बड़े है, याद रखना, 100 इसमें विषय है संघ में। ठीक है, पहले इसमें 97 होते थे, फिर इसको बढ़ा दिया गया। फिर आते हैं पथ कर, टोल टैक्स किस सूची का विषय है, टोल टैक्स, राज्य सूची। हाँ,
तो ये हो जाता है राज्य का। जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, जेल, कारागार, भूमि, भूमि राजस्व, बाजार, हाट, मेले, ये सब जो भी आएगा, है ना, मनोरंजन कर और मदिरा पे टैक्स आदि लगता है, तो ये सब हो जाते हैं राज्य का विषय, याद रखना है। फिर समवर्ती में कौन कौन डाला है, जैसे वन है, शिक्षा है, जनसंख्या का नियंत्रण है, न्याय प्रशासन है, विद्युत, कीमतों का नियंत्रण, वन्य जीवन, जन्म मरण पंजीकरण इंपॉर्टेंट है, जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती में, है ना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक छोटा सा, तीनों सूची का, उसमें डिटेल क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सारे ये वीडियो औरों को भी शेयर किया करो, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था वो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। अच्छा, फिर बस 5 मिनट और ले रहे हैं, 5 मिनट क्लास और होगी, फिर पूरा कर रहे हैं इसको। चलित न्यायालय जो है किसकी देन माना जाता है? चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, ये माना जाता है कलाम। डॉक्टर कलाम, हाँ, डॉक्टर कलाम का मानस पुत्र भी कह देते हैं चलित न्यायालय को। भारत में पहली मोबाइल कोर्ट की शुरुआत कब और कहां से हुई? मोबाइल कोर्ट का मतलब वही होता है चलित न्यायालय। यह है हरियाणा के मेवात से 4 अगस्त 2007, 4 अगस्त 2007 को। तेरे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई? राजस्थान। राजस्थान, है ना, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, कल देसी रियासत से पूछा था मैंने, देसी रियासत की संख्या कितनी थी टोटल? कुल देसी रियासत है 562, और 3 देसी रियासत का विलय नहीं हो पाया था उस तत्काल, उनका बाद में हुआ, जैसे जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा, और हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और कश्मीर को अक्टूबर में फिर राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उस समय लाया गया। भारत का संविधान कैसा है? लचीला, कठोर या दोनों? लचीला। ये दोनों ही है, अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर है, कुछ स्थान पर ये कठोर भी है, कुछ स्थान पर लचीला भी है, तो दोनों का मिश्रण हो गया, केवल लचीला भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे फांसी की भी व्यवस्था है, फांसी का दंड भी दे रहा है, फांसी भी हो चुकी है कितना को, और कई जगह पर इतना फ्लेक्सिबल है कि 20-20, 30-30 साल केस चल रहे हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कर्तव्य कब लाए गए थे संविधान में? 76। हाँ, 42वें संशोधन ही है वो, 1976 के द्वारा। फिर है प्रारूप समिति में से इनमें से बताना कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सादुल्ला, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी। प्रारूप समिति में नहीं है जो। प्रारूप समिति में 7 मेंबर है, तो नेहरू जी नहीं है उसमें, याद रखना, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे गलत मत करना, इस प्रकार के प्रश्न आराम से करो, ठीक है, कम से कम मेरिट में इस बार सिलेक्शन होगा, बस धैर्य के साथ करो क्वेश्चन को, सोच सोच के थोड़ा, और मेरे हिसाब से तो पूरे अटेम्प्ट कर देना, छोड़ने छाड़ने का वो मत रखो, पूरे करो, कम छोड़ के भी कुछ नहीं हो रहा है ना, मतलब छोड़ के भी आ रहे हो तो कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है ना, तो 50, 60, 70 तो खुद आ ही जाएंगे, 50 तो आ जाएंगे दिमाग से, उसके बाद सोच सोच के लगाओ, जिन 2 ऑप्शन में फिर 4 ऑप्शन वाले लगाओ, लास्ट के 5-10 अगर लग रहे हैं तभी छोड़ दो, चलो, अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि इसका तो कभी सुना ही नहीं है तभी छोड़ना, 10-12 से ज्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस सारे करने, फिर देखो तुम्हारे नंबर में कुछ बदलाव आ सकता है, किसी का वेटिंग में ही आ जाए, इतनी सारी सीटें इस बार 880, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा आएगा जरूर। अच्छा, फिर है उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था संविधान में, उसमें कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव उसमें थे 8। ठीक है, इसके बाद है नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन था?
मोतीलाल नेहरू। हाँ, और जवाहरलाल थे, कौन थे उसके? जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन 1942। 42। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946। हाँ, मार्ले मिंटो 1909। 1909। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। 19 का आयोजन। ईयर वाले क्वेश्चंस की जो हमने नोटबुक बनाई थी, ईयर का क्वेश्चन का रिवीजन करके चल जाना, दिवस का, है ना। अब बस रिवीजन का ही समय बचा है, इतने जो घंटे बचे हैं, नई चीज की जरूरत नहीं है, पुराने पढ़ते जाओ, है ना। ज्यादा रीजनिंग विजनिंग इनमें भी दिमाग लगा के कुछ फायदा नहीं है, जो पहले से आते हैं वही आएंगे तो वही सही होंगे। अब तो बस लास्ट टाइम पे रिवीजन का फंडा होता है, ठीक है। या थोड़ा करंट की वीडियो कोई देख लो या रिवीजन कर लो बस, है ना। फिर है अनुच्छेद 21 में क्या है? रैंडमली क्वेश्चन है तुम्हारे। हाँ, जीने की जो हम बोलते हैं प्राण है, दैहिक स्वतंत्रता, वो इसके अंदर आती है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। तारांकित अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए इसकी सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? यह है 10 दिन। 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन पूछेंगे। प्रश्नकाल की शुरुआत किस देश से हुई थी? प्रश्नकाल ये 1721 में इंग्लैंड से शुरू हुआ है। सभी संसदों की जननी भी इंग्लैंड है। प्रश्नकाल भी वहीं से हुआ, यानी संसद में प्रश्न पूछने की शुरुआत। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 545। 552 हो सकती है। देखो, अधिकतम है 552। 545 में भी 2 एंग्लो इंडियन थे, वो भी खत्म हो गए, तो 543 याद रखना। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, ठीक है। अधिकतम 552 हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में वहां गलत मत करना, है ना, सोच के करना है। एंग्लो इंडियन वाला सब जगह से खत्म हो गया, है ना। तो उत्तराखंड की भी विधानसभा सीट अब 70 ही है। सीट तो पहले भी 70 ही थी, एक अलग था बस। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जो तत्काल सदन के समय बनता है, वो शपथ दिलाने का काम होता है, ठीक है। जो भी मेंबर्स होंगे उनको क्या करेगा? शपथ से दिला देगा, है ना? और वो तब तक ही रहता है, बस 1-2 बैठक में, क्योंकि फिर जब स्पीकर को चुन लिया जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर का पद खुद ही वहां पे खत्म हो गया उस समय, ठीक है। और पूरी सदन में से क्या होगा? वो पक्ष विपक्ष किसी का भी हो सकता है, सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा। फिर राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल करेंगे, और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 साल में दोनों, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर अगली क्लास होगी, इसी बीच समय मिलेगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, ग्रुप में देख लेना, नहीं तो फिर कल ही अपना पेपर दो आराम से, ठीक है। सबको गुड लक, और फिर मिलते हैं बाद में। तो जब पेपर दे के आओगे तो मुझे पर्सनली उसमें भेज देना फिर पेपर, ठीक है ना, उसकी, ताकि मैं फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं ना बच्चों से। जैसे पेपर दे के आओगे उसकी फोटो खींच खींच के, बस हिंदी वाले जो पेज है उसके, और साफ साफ फोटो खींच के मुझे पर्सनली भेज देना, है ना। तो आज की क्लास यही करते हैं समाप्त, ठीक है।